बहुत सारे कपल का एक सवाल होता है कि जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं उनको रिलेशनशिप के बाद कुछ उनका जो द्रव्य होता है वो निकलता हुआ सा नजर आता है। क्या इसी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? क्योंकि ऐसा उनके साथ अक्सर हो रहा है, बार बार हो रहा है और उनके मन में तमाम तरह के सवाल भी पैदा हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को सारी की सारी डिटेल में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सेंसिटिव हैं और बिल्कुल उसको क्लियरली आपको बताने वाली हूँ जहां पर आपके मन में कोई भी संशय ना रहे और सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगी। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी ऐसी कोई बातें आती हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपके मेल के सेल होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे होते, इतने माइक्रो होते हैं जिनको कैरी करने के लिए जो आपको द्रव्य दिखाई दे रहा है वो सिर्फ उसका एक कैरियर पार्ट है। लेकिन जैसे ही आप रिलेशनशिप में आती हैं उस टाइम पे आपके जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो सेल की क्वालिटी कैसी भी हो, चाहे वो सेल की स्पीड कैसी भी हो, काउंट कैसी भी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड्स भी कह सकते हैं, इतना ही वक्त लगता है जितना कि वो आपके अंदरूनी अंगों में पहुंच करके फैल्लोपियन ट्यूब में जब वो पहुंच जाते हैं तभी आपका फर्टिलाइजेशन होता है। और उतना कम टाइम, बहुत ही कम टाइम होती है और जो भी द्रव्य आपको निकलता हुआ दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका रेसिडुअल पार्ट है। मतलब उसको कैरी करने के लिए वो जो लिक्विड होती है वो उसका कैरियर रहता है और उसी से वो तैरता है, उसी से वो पास ऑन होता है। लेकिन जितने भी सेल होते हैं सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी में प्रवेश कर चुके होते हैं। लेकिन रही जहाँ तक बात कि जो द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज है, वो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये सबके साथ है, ये सारे कपल के साथ ऐसे ही होता है क्योंकि जो फीमेल बॉडी पार्ट है वो एक पिचकी हुई सी हॉलो ट्यूब है। मतलब एक एग्जांपल, आप रबड़ की एक हॉलो ट्यूब को इमेजिन कर लीजिए। जब वो वापस उसी शेप में रिगेन करेगी तो वापस वो पिचकेगी और वहां पर जो भी द्रव्य कलेक्ट होगा वो सब कुछ ऊज आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो निकल जाएगा दैट मीन्स कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, 100% नॉर्मल है और सारे कपल के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सबकी प्रेगनेंसीज रुकती है क्योंकि उनको पता है कि 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे सेल्स अंदर चले जाते हैं। तो उसी तरह से आपके सेल्स भी अगर हेल्दी हैं और वो 1 से 2 मिनट के अंदर आपके फर्टिलाइजेशन का काम वहां पर शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ये बिल्कुल सोचने की, संशय करने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन स्टिल अगर आपको मन में कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब हम ये नहीं चाहते, तो उसके लिए सिंपली आपको संबंध के बाद एक चीज अपने निचले अंगों में डालनी है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकती हैं। अपने जो साइज होता है उसके हिसाब से, कुछ मीडियम, कुछ लार्ज या फिर स्मॉल, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको अच्छे से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, वो आपको निचले अंगों में रखना है जो कि आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान रखती हैं। मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड होता है उसको कलेक्ट करने के लिए मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से जब भी अगर आप संबंध बनाती हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा रेसिडुअल निकलना ही नहीं चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर रखना चाहती हैं, तो आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर लें। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको इन्वेस्ट नहीं करना होता है, उनको थोड़ा सा ये कंफर्टेबल भी नहीं लगता है, तो ऐसे केस में वो लेग अप द वॉल पोजीशन भी ट्राई कर सकती हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन बिल्कुल सेफ होता है। अगर आप अपने पैरों को दीवार के ऊपर थोड़ी देर के लिए टिका करके रखती हैं तो उससे भी आपके जो सेल्स होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। हालांकि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट का वक्त लगता है और जितना कि जो सेल्स होते हैं हेल्दी होते हैं वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन ट्राई कर सकती हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो कि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मन में किसी भी तरह की डाउट होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करने में अगर हेजिटेशन हो रही है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन को ही आपको ट्रैक करना है। ओव्यूलेशन के अलावा भी आप किसी दिन को ट्राई करते हैं तो उस दिन संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, उस टाइम पे फर्टाइल विंडो आपकी ओपन है, उसी टाइम पे आपको रिलेशनशिप प्लान करना चाहिए, अन्यथा कभी भी प्लानिंग करने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।